हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक केस लेकर के आया हूं जिसमें हम देखेंगे डॉग में ब्रोंकाइटिस हो या डॉग में निमोनिया हो या फिर डॉग में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा हो, खांसी कर रहा हो या फिर वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन में हो, कफ की कंडीशन में हो। तो हमें उसका उपचार कैसा ही करना चाहिए, हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए। मैं आपको एक पग डॉग में ये केस दिखाऊंगा और हमने उसको कैसे हैंडल किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है जिसमें कफ होता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया के केस में भी डेवलप हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है। उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कुछ ब्रीड स्पेसिफिक ये डिजीज़ देखी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे पग हो गया, जिसमें ब्रेकिंगनेथस कंडीशन होती है, छोटा मुंह होता है उसका, उसकी जो नोज़ है उसका साइज़ लंबा नहीं होता है, इस वजह से आपको बॉक्सर में दिख जाएगा या बुली डॉग में आपको या फिर फ्रेंच बुलडॉग में ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, सर्दी ना लगे उसे, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस देने की उन ब्रीड्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आराम दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रेस्ट मोड में रखें तो ये बेटर रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक पग डॉग जो हमारे पास केस में आया था उसकी वीडियो हमें पहले ओनर ने भेजी कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, देन हमने उसका क्या ट्रीटमेंट किया आपको बताते हैं। कि आपने सिम्टम्स देखे इस पग डॉग में कि सांस में कठिनाई हो रही है, रेस्टलेसनेस है और साथ में ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और अलग से आवाज़ भी उसके सांस में आ रही है। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए, वेट के पास जाएं आप और वेटनेरियन उसमें जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू लंग्स के साउंड को सुनेगा। लंग्स में अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें कफ तो जमा नहीं हो गया है और म्यूकस तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें वेट के थ्रू चेक की जाएंगी। दूसरा, उसका टेम्परेचर जरूर नोट करवाएं क्योंकि डिस्कम्फर्ट जब सांस लेने में होगा तो, और ऐसी ब्रीड ब्रेकिसेफेलिक ब्रेकिंगनेथस ब्रीड में ऑलरेडी क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी रेज हो जाता है, तो डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करेगा। टेम्परेचर इस डॉग का भी हमने देखा था, जो फर्स्ट डे जब ये हमारे पास आया था तो इसका टेम्परेचर था 103.7 और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है एक डॉग के लिए, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 102 102.5 से काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉक्टर का पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले तो उसको, क्योंकि डॉग ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, हमारे इस केस में डॉग ने खाना भी नहीं खाया था, तो हमने सबसे पहले उसको फ्लूइड में लिया। जब टेम्परेचर हाई था तब हमने उसको एनएस में लिया। ध्यान रखना है दोस्तों, उस ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सीधा डीएनएस पे नहीं जाना है, उसको एनएस देना है और एनएस दिलवाने पर एनएस के थ्रू ही सारी मेडिसिन जाएगी। हमने ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं एंटीबायोटिक। हमने यहाँ पर एमोक्सिलिन यूज ली थी और साथ में ही हमने उसको डेक्सोना का इंजेक्शन दिया और साथ में ही हमने उसको सीपीएम का इंजेक्शन दिया, एविलिन का इंजेक्शन दिया और बी कॉम्प्लेक्स दिया, स्ट्रेस में था इसलिए मल्टीविटामिन, और एस्कॉर्बिक एसिड जरूर दिया इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप बेसिक जो मेडिसिन हैं जैसे कि एंटीबायोटिक अच्छी से अच्छी यूज लीजिए, आप डेक्सोना का इंजेक्शन देना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ेंगे आपको, मल्टीविटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, और फीवर उतारने के लिए हमने मेलोनेक्स का इंजेक्शन दिया था। हमने करीब इसको 250 ml करीब एनएस लगाया और धीरे धीरे हम टेम्परेचर भी मॉनिटर करते रहे, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, फिर हमने इसको फ्री कर दिया और एक ओरल एंटीबायोटिक शाम को देने के लिए कहा। अगले दिन जब ये आए तो हमने सबसे पहले टेम्परेचर नोट किया और टेम्परेचर हमें 102.5 के करीब मिल गया, मतलब वो टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया था, फीवर नहीं था। और फिर हमने वापस से रिपीट किया, इस बार हमने उसको डीएनएस लगाया क्योंकि अभी भी डॉग खाना नहीं खा रहा था। ऑनर यही उनका कंसर्न था कि हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा है,
तो हमने कहा कि भाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ऑलरेडी बीमार डॉग है, एकदम से खाना नहीं खाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमने जब सेकंड डे उसको डीएनएस लगाया तो हमने 250 ml के करीब डीएनएस लगाया, प्लस हमने उसको रिपीट की जो मेडिकेशंस थी। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि अगले दिन ऑनर का फोन आया कि करीब आधे दिन के बाद में 12 से 1 बजे उसने डॉग ने खाना स्टार्ट कर दिया है। उसने एक एग खा लिया था, कुछ उसकी ट्रीट्स खा ली थी और पनीर खा लिया था, और पानी साथ साथ में पीना स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट डे पर हमने उसको ड्रिप नहीं दी, हमने उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए, और ये ट्रीटमेंट हम 5 डेज तक फॉलो करेंगे, ऐसा हमने उनको कहा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन, अगर आपके पास में पग है, फ्रेंच बुलडॉग है, या फिर बॉक्सर ब्रीड है, ब्रेकिग्नेसिस कंडीशन, ब्रेकिसिपेली कंडीशन वाली ब्रीड्स हैं जिनका माउथ छोटा है, उनके साथ में आप रिस्क ना लें और थोड़ा सा भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखें तो आप अपने वेट से कंसल्ट करें, नहीं तो ये आपके डॉग के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।